एक बच्चा बच्चा नहीं है, वो एक पूरे घर के लिए आप सोच नहीं सकते हैं क्या माने रखता है। एक जान नहीं गई है, ये एक अलार्म है, ये एक थ्रेट है कि अभी आगे भी इस तरह के केसेस होने के बहुत चांसेस हैं। हम पूछना चाहते हैं कि कहाँ है पुलिस, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है एमएलए, कहाँ है कॉर्पोरेट। पुलिस का हो सकता है कि प्रोटोकॉल हो, उनका ये प्रोविजन हो, उनका कानून ये कहता हो, तो एटलीस्ट 24 घंटे बाद ही सही 24 घंटे बाद ढूंढे ना। उन्होंने तो ढूंढने की कोई कोशिश ही नहीं करी। वो तो उस वक्त आए हैं जब उनको ये कह के बुलाया गया कि आओ बच्चे की लाश मिल गई है। इस फैमिली को अगर इंसाफ नहीं मिल रहा, रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, तो हम पुलिस स्टेशन का भी घेराव करने से पीछे नहीं हटेंगे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall and by SR Continental Hotel. आज हम ये फिरदौस कॉलोनी में एसडीपीआई पार्टी की तरफ से आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट कर्नाटका यहाँ पे मौजूद हैं। जैसा कि नाजरीन आप सब जानते हैं कि 2 दिन पहले एक हादसा हुआ कि मुजम्मिल नाम का एक 2 साल का बच्चा जिसको किडनैप करके उसका बहुत बेरहमी से मर्डर किया गया। हम आज इस पूरी फैमिली को अपना सपोर्ट एक्सटेंड करने आए हैं और कुछ सवाल हैं जो हम लॉ एंड ऑर्डर के ताल्लुक से इस शहर के एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि क्यों इस फिरदौस कॉलोनी में या इसके आसपास के एरिया में कोई भी पुलिस स्टेशन मौजूद नहीं है, कोई भी पुलिस चौकी नहीं है। इन लोगों को अगर किसी तरह के क्राइम या करप्शन का सामना होता है तो इन्हें यूनिवर्सिटी एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर अपने एफआईआर दर्ज कराने पड़ते हैं। वो भी नहीं पता कि एफआईआर दर्ज होते भी हैं या नहीं, और अगर हो जाते हैं तो उस पर कितना एक्शन लिया जाता है। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल जो है और हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पर है। वो इस एरिया में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, कोई पुलिस की पेट्रोलिंग इस एरिया में नहीं होती है। हमारी एसडीपीआई की तरफ से, ये पार्टी की तरफ से ये डिमांड है कि सबसे पहले तो प्रोटेक्शन का इंतज़ाम होना चाहिए इन एरियो में। दूसरी बात कि जो लोग सरबराह बन के बैठे हैं, जो पावर में मौजूद हैं, चाहे वो कॉरपोरेटर हों, चाहे वो एमएलए हों या इस एरिया के एमपी हों, वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि जब पावर में लोग उनको लेकर आए हैं, जनता उन्हें पावर में लेकर आई है, तो हर हाल में ये पूरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ के लोगों की तकलीफ़ों को देखें, एक्शन लें और उनको अपना पूरा सपोर्ट एक्सटेंड करें। आने के बाद मीडिया में स्टेटमेंट देना और उसके बाद जो है मामले में खामोश बैठ जाना, इस बात को मेरी एसडीपीआई पार्टी पूरी तरीके से कंडम करती है। जहाँ तक बात हमारी पार्टी का है, हम यहाँ किसी तरह का स्टेटमेंट दर्ज करवाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे अपना सपोर्ट दर्ज करवाने आए हैं और इंशाल्लाह जहाँ तक हमसे पॉसिबल होगा हम इस केस में आगे जो भी बन सकता है हम करते रहेंगे। हमारी हर तरह की मदद जो है वो हाजिर है। अब ये तो बात हो गई टेक्निकल बात। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर पुलिस स्टेशन में किसी भी तरह का कोई मामला दर्ज होता है तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि पुलिस की इतनी बड़ी काहिली कहिए या आप कहिए कि इतने ज़्यादा नाअहल हैं कि एक्शन जो है वो टाइम पे नहीं लिया जाता है, जिसकी वजह से इस तरह के मासूम बच्चे की आज तो जान चली गई। और जाहिर सी बात है ये एक जान नहीं गई है, ये एक अलार्म है, ये एक थ्रेट है कि अभी आगे भी इस तरह के केसेस होने के बहुत चांसेस हैं। यानी दिन दहाड़े कोई चेक नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कि किसी भी बच्चे को किसी भी घर से उठा लिया जा रहा है और 2 दिन के बाद उसकी लाश मिल रही है। तो ये एक सवाल है, हम इसका जवाब चाहते हैं। हम इस मामले को बहुत ज़्यादा कंडम करते हैं और हम पूछना चाहते हैं कि कहाँ है पुलिस, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है एमएलए, कहाँ है कॉरपोरेटर। मैडम, मिसिंग कंप्लेंट को लेके जो 24 आवर्स के बाद जो कंप्लेंट होती है, जिसमें 2-3 घंटे के बाद जब फैमिली मेम्बर्स कंप्लेंट के लिए जाते हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि 24 घंटे के बाद जो है ना हम कंप्लेंट फाइल करेंगे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हो सकता है ये कानून, ये एक प्रोटोकॉल है। अगर मैं आपको बताऊं, जहां तक पुलिस का, उनको ऐसा लगता है कि कई बार मिसिंग जो होती है वो केसेस बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते। कई बार बच्चे जो हैं वो खेलते खेलते कहीं चले जाते हैं या उन्हें लगता है कि शायद रिश्तेदारों में कहीं चले गए होंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो मोहल्लेदारियाँ हैं, है ना, हमारे एरिया जो है वो मोहल्लों में बटे हुए हैं। तो ऐसे हालात में पुलिस का हो सकता है कि प्रोटोकॉल हो, उनका ये प्रोविज़न हो, उनका कानून ये कहता हो, लेकिन अगर उनका कानून ये कह भी रहा है कि 24 घंटे बाद ढूंढना है तो एटलीस्ट 24 घंटे बाद ही सही 24 घंटे बाद ढूंढे ना।
उन्होंने तो ढूंढने की कोई कोशिश ही नहीं करी। वो तो उस वक्त आए हैं जब उनको ये कह के बुलाया गया कि आओ बच्चे की लाश मिल गई है। देखिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात है, बहुत ज़्यादा शर्म की बात है, बहुत तकलीफदेह बात है। अगर इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर वाकई आगे तक बना रहा, इस पे चेक नहीं लगा और जिस तरह से हम कंडम कर रहे हैं, हम यहाँ पे एहसास दिलाने आए, हम यहाँ पे रियलाइज़ कराने आए, हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमें इस बात की बहुत शदीद तकलीफ़ है। एक बच्चा नहीं है वो एक पूरे घर के लिए आप सोच नहीं सकते हैं क्या माने रखता है। उसकी माँ को डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया कि जिस तरह से वो बेहाल हो रही है कि हो सकता है कि वो पागल हो जाए। तो हमें सोचना चाहिए, यहाँ बात ये भी नहीं है कि कौन से मोहल्ले का बच्चा गया, यहाँ बात है एक इंसान का बच्चा गया है। हम एक बिल्ली का बच्चा, एक कुत्ते का बच्चा मर जाए तो तकलीफ जाहिर करते हैं, एक इंसान का बच्चा इस तरह दिन दहाड़े किडनैप हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है इतनी बेरहमी से, और अभी तक कोई एक्शन नहीं दिखने में आ रहा है, किसी तरह का कोई रद्दे बदल नहीं है किसी की भी तरफ से, चाहे वो अथॉरिटी में बैठे हुए लोग हों या चाहे वो जो है लॉ में बैठे हुए लोग हों। तो ये बहुत शर्म की बात है, हम कंडम करते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही तकलीफ़ शदीद गम के साथ हम ये बच्चे के घर पे आए हैं और हमारे डीपेस्ट कंडोलेंस के साथ हम ये फैमिली को भी कहते हैं कि जहाँ जहाँ तक SDPI के सपोर्ट की, गाइडेंस की ज़रूरत है, हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। अब तक जो भी हुआ है वो खैर आप सब लोग जानते हैं। हम यहाँ पर बस फ़ोटो खिंचवाने, अपना स्टेटमेंट देने के लिए नहीं आए हैं। ये एहसास दिलाने, ये कहने, ये उन्हें आश्वासन देने के लिए आए हैं कि उन्हें जो इंसाफ से रोका गया है, इंसाफ देने के लिए रोका गया है, जहाँ पे इंसाफ देने की देरी हो रही है, इंशाअल्लाह हम जाकर इंसाफ को लेकर नहीं छीन कर आएंगे। और शर्म की बात यह है कि आज 6 दिन हो रहे हैं मेरे ख़्याल से ये हादसा होकर। होना तो ये चाहिए था, नाकाबंदी होनी चाहिए थी, एक कॉर्नर्स पर ठहर के पुलिस वालों की चेकिंग होनी चाहिए थी। आज हम आकर देख रहे हैं यहाँ पे ना पुलिस वाले का क्या बताएं आप, ना ज़ात है ना उनकी छाँव है यहाँ पर। ये बहुत शर्म की बात है। उनको जो इनपुट्स प्रोवाइड करने थे, इनपुट्स उनको प्रोवाइड किए गए हैं, कंप्लेंट्स दी गई हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स दी गई हैं, फिर भी इतना होने के बावजूद भी वो उनके कानों पे शायद जूं तक नहीं रेख रही है। SDPI का ये मुतालिबा है कि अगर जल्द से जल्द इस केस में इस फैमिली को अगर इंसाफ नहीं मिल रहा, रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, तो हम पुलिस स्टेशन का भी घिराव करने से पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall, and by SR Continental Hotel.